Hello friends, welcome to Tarash Fitness and Nutrition Yoga Series. योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इसीलिए आज हम करने जा रहे हैं एक फुल बॉडी योगा सीक्वेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए और ध्यान मुद्रा लगाएं, आंखें बंद। फिर हम ओम का उच्चारण करेंगे। मन को बिल्कुल शांत कीजिए। इसके बाद जो पहला आसन करेंगे वो करेंगे हम शशांक आसन। उसके लिए अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाते हुए अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और अपने सर को जमीन की तरफ ले जाएं। इस पोज में कुछ देर रुकेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सांस लेते रहें। अब धीरे से ऊपर आ जाएं। इसके बाद जो हम दूसरा आसन करेंगे वो है उत्तान शीर्षोत्तानासन। ये आसन आपके स्पाइन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसके लिए भी आपको अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। पैरों पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा और सांसों को लेते रहें और छोड़ते रहें। बिल्कुल शांत, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए। इस आसन में कुछ देर रुकेंगे और फिर वापस आएंगे। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन पे हम ट्विस्ट करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए आप अपनी नज़र को आसमान की तरफ रखें। ये एक तरह का स्पाइनल ट्विस्ट है। दूसरी तरफ से करेंगे। आपकी एल्बो जो है ऊपर की तरफ रहे और एक स्ट्रेट लाइन बनाए दोनों के दोनों एल्बो, नज़रें ऊपर की तरफ। सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। अब वज्रासन में बैठ जाएं। इसके बाद अगला आसन है माजरी और बितिलासन। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ अपने सर को ले जाएं। अपने पेल्विक पोर्शन में जो है जोर डालते हुए उसको खींचें और एक्सेल करते हुए काउ पोज अपनी स्पाइन को जो है कर्व शेप में लेके आएं। फिर से इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड बेंड। Inhale and up. Exhale and bend. Inhale and up. Exhale and bend. Inhale and up. Exhale and bend. अब दोनों घुटनों को मोड़कर
पीछे की तरफ जाएं और अधोमुख स्वानासन। स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखें। पैर हो सके तो स्ट्रेट करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पाए तो अपने घुटनों को आप हल्का सा मोड़ सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आपको सारे आसन करने हैं। वज्रासन में बैठ जाएं। बिल्कुल शांत। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सूर्य मंत्र। ओम सूर्याय नमः। समय स्थिति। अब गहरी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाते हुए कमर बैंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और अपनी क्षमता अनुसार आगे की तरफ झुकें। घुटने मुड़ते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज रहना है। अब दाहिने पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अंजनी आसन के लिए ध्यान रहे जो पैर आगे है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। सांसें लेते छोड़ते रहे। दंडासन के लिए गहरी सांस लेते हुए इसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे सांस को। अब सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। आपके शोल्डर जो हैं आपकी छाती से चिपके रहें और फिर से सांस लेते हुए भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन। पहले कमर को सीधी करें बिल्कुल और फिर पैरों को सीधा करें। जो पैर आप पीछे लेके गए थे उसी पैर को आगे लेके आएं। फिर से वही ध्यान में रखना है 90 डिग्री का एंगल रहे आगे वाले पैर में। सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, गहरी सांस लेते हुए ऊपर जाएं। एक्सेल एंड डाउन। फिर से करेंगे दूसरे पैर से। अब अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाएं अंजनी आसन के लिए। दाहिना पैर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पोस्चर में आने के बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। इनहेल करें और दंडासन। यहाँ पे आप जो है अपनी सांस को रोक सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। एक्सेल करते हुए अष्टांग नमस्कार। इनहेल करते हुए भुजंगासन। एक्सेल करें और घुटनों को मोड़ें और पीछे की तरफ जाएं अधोमुख स्वानासन। सांसें लेते छोड़ते रहें। अपनी नाभि को देखने की कोशिश करें। बायां पैर आगे लेके आएं। दाहिने पैर को आगे लाएं। नीचे झुकें सांस छोड़ते हुए। इनहेल करते हुए ऊपर।
फिर से सूर्य नमस्कार करेंगे। इस बार हम अपने चैलेंज को थोड़ा बढ़ाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। दाहिना पैर पीछे, बायां पैर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब अपने दाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाएं और दोनों हाथों को सामने लेके जाएं। यह आपकी काफ और थाइस के लिए बहुत अच्छा है। दंडासन में आ जाएं। अपनी क्षमता अनुसार सांस रोकते हुए पोस्चर में रुकने की कोशिश करें। अब वशिष्ठ आसन के लिए दोनों पैरों को एक साथ जोड़ दें और अपना हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएं। अष्टांग नमस्कार। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए भुजंगासन में आ जाएं। ध्यान रहे आसन में आने के बाद आप जो है अपनी नॉर्मल सांसें ले सकते हैं। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। थोड़ी देर रुकिए इस पोस्चर में। अपनी नाभि को देखने की कोशिश करें। इसमें दाहिना पैर ऊपर लेके जाएं और उसको मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों के बीच में लेके आएं और आगे की तरफ झुकें। दोनों हाथों को साइड में रखें और अपनी कमर को ऊपर की तरफ लेके जाएं। वापस आ जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने मस्तिष्क को नीचे की तरफ लेके जाएं और सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे आएं। अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाएं। दाहिना पैर 90 डिग्री के एंगल पे। दाएं पैर को ऊपर करें। दोनों हाथ सामने। दंडासन की स्थिति में आ जाए। सांस रोकते हुए इस पोस्चर में रहें। वशिष्ठ आसन के लिए अपने दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं। अष्टांग नमस्कार। गहरी सांस लेते हुए भुजंगासन। और फिर सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं और मोड़कर अपने दोनों हाथों के बीच पर लेके आएं। आगे की तरफ झुकें। बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथों को साथ सामने रखें और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएं। अंजनी आसन।
एक्सहेल करते हुए वापस आएं, अपने घुटने को छूने की कोशिश करें और गहरी सांस लेते हुए वापस आ जाएं। त्रिकोणासन करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को खोलें और अपने बाएं पैर को सीधा करें और दाहिने पैर को जो है उसी एंगल पे रखें। सांस छोड़ते हुए नीचे। दाहिने पैर को ट्विस्ट करें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकें और अपनी छाती को उभारें और ऊपर देखें। मुद्रा लगा सकते हैं आप हाथ में। सांस छोड़ते हुए वापस आएं। इसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन। इसी में और चैलेंज बढ़ाने के लिए आप अपने हाथ को जो है और झुका सकते हैं नीचे। वापस आ जाएं। दूसरी साइड से करेंगे। ध्यान रहे आपका पैर जो मोड़ रहे हैं आप वो 90 डिग्री के एंगल पर रहे और पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट। वीरभद्रासन प्रकार।
चैलेंज बढ़ाने के लिए। अब हम बैलेंसिंग पोस्चर करेंगे। उसके लिए पहले आगे की तरफ झुकें, चंद्रासन। किसी भी एक पॉइंट पर अपनी नज़रें रखें ताकि बैलेंस बना रहे। संतुलन को बढ़ाने के लिए और चैलेंज को बढ़ाने के लिए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें और नज़रें एक तरफ। वापस आ जाएं। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। वापस आ जाएं। हम अब एक और बैलेंसिंग पोस्चर करेंगे, वृक्षासन। अपने दाएं पैर को उठाकर अपने बाएं पैर की थाई में चिपका दीजिए और दोनों हाथों को जोड़ लीजिए सामने। अपनी नज़रें किसी भी एक पॉइंट पर जमाए रखें। दोनों हाथों को ऊपर, अपने बॉडी का पूरा संतुलन जो है ऊपर की तरफ ले जाएं। इसी में हम चैलेंज बढ़ा सकते हैं। अगर आप वृक्षासन में सहज हैं तो इस चैलेंज को कर सकते हैं आप। वापस आ जाएं। दूसरी तरफ से करेंगे। दोनों हाथ ऊपर।
अब इसी में चैलेंज बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी को बेंड करें। वापस आ जाएं। अब अपनी छाती के बल नीचे लेट जाएं मकर आसन के लिए। दोनों हाथ जो है शोल्डर्स के ऊपर और अपने पैरों पे 30 डिग्री का गैप रखें। बिल्कुल शांत। अपनी सांसों की गतिविधियों पर ध्यान दें। मन को बिल्कुल शांत करें। अब सलभ आसन के लिए अपने दोनों हाथ को अपनी थाइस के नीचे रखें। आपका चिन जो है मैट के ऊपर हो और अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं अपनी क्षमता अनुसार। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस आ जाएं। तो अपने दोनों हाथ को थाइस के बगल में रखें। और अब पूर्ण सलभ आसन करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और अपने आगे से भी ऊपर की तरफ उठें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस आ जाएं। अब इसी में चैलेंज बढ़ाने के लिए हम विमान आसन करेंगे। दोनों हाथों को जो है इंटरलॉक करें। वापस आ जाएं। मकर आसन, बिल्कुल शांत। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ध्यान रखें, कभी भी आप जब बैक बेंडिंग करें तो सीधा फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, उससे पहले एक स्पाइनल ट्विस्ट ज़रूर करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन स्पाइनल ट्विस्ट है एक। ये आपको आपकी स्पाइन को बिल्कुल रिलीफ कर देगा। जैसा आपको सहज लगे उसी तरह से करें इसको। अगर हाथ नीचे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आप नीज के ऊपर रख के कर सकते हैं। दूसरी तरफ से करेंगे। ध्यान रहे आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे और ट्विस्ट करते समय पहले नेवल से ट्विस्ट करें,
और सबसे आखिर में अपनी गर्दन को ट्विस्ट करें। बालासन करेंगे, आगे की तरफ झुकें और बिल्कुल शांत हो जाएं, सभी तनाव से मुक्त हो जाएं। इसके बाद हम पश्चिमोत्तासन करेंगे। गहरी सांस लेते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। जितना सहज हो उतना ही आगे झुकें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। अब अपनी कमर के बल लेट जाएं। कुछ क्षण के लिए शांत रहें। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। इसके लिए सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। अब हम करेंगे नवासन। दोनों पैरों को और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। वापस आ जाएं, रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को मोड़ लें और सेतु बंधासन के लिए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। ध्यान रहे पैरों में 90 डिग्री का एंगल बना रहे और पूरा वेट आपके फुट पर और आपकी नेक पर है। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी और ऊपर उठेगी। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अब सेतु बंधासन में चैलेंज बढ़ाने के लिए हम एक पद सेतु बंधासन करेंगे। इसके लिए अपने बैक पर सपोर्ट दें और अपने दाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाएं। वापस आएं। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। ध्यान रहे चैलेंज सिर्फ तभी करें जब आप उससे पहले वाले पोस्चर में पूर्ण रूप से सहज हैं। बिल्कुल रिलैक्स। डायफ्रामिंग ब्रीदिंग करेंगे। आप शवासन में लेट जाएं, बिल्कुल शांत। अपने पूरे शरीर को महसूस करने की कोशिश करें, उसे देखने की कोशिश करें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है और आपके बॉडी का वेट जमीन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल शांत।
अब हम प्राणायाम करेंगे। इसके लिए किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, जिसमें आपको सहज हो। ध्यान मुद्रा लगाएं और शांत हो जाएं। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अपनी सांसों को महसूस करने की कोशिश करें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसके लिए हाथों में विष्णु मुद्रा लगाएं और नीचे वाले हाथ में ध्यान मुद्रा। अपने दाएं नाक को अपने अंगूठे से बंद करें और बाएं नाक से गहरी सांस लें। और उसके बाद अपने बाएं नाक को बंद करें और अपनी श्वास को दाहिनी ओर से छोड़ें। यह आपका एक चक्र है। इसी के हम 3 चक्र करेंगे। कोई भी प्राणायाम करने के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद आप थोड़ी देर उसको फील करें, अपनी सांसों को फील करें। यही ध्यान है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए अपने दोनों कानों को अपनी उंगली से बंद करें, गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए गले से भंवर की आवाज़ निकालें। इसे भी हम 3 बार रिपीट करेंगे।
ध्यान स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों में ध्यान मुद्रा, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। और आखिर में ओम का उच्चारण करेंगे। धन्यवाद।